नमस्कार। हम लोग हैं दिल्ली सरकार के राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान अर्थात SCERT में, जिसमें लिखा हुआ है स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद न करें, सेल्फ स्टडीज़ में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो। यह इसका मूल ध्येय वाक्य है। यहाँ पर संस्कृत का सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसमें परिवेश निर्माण की कल कक्षा हुई थी, जिसको लिया था श्री जयदेव वीर जी ने। उन्होंने संपूर्ण SCERT के द्वितीय तल को ही संस्कृतमय बनाने के लिए यथासंभव जितने भी उपलब्ध भित्तिफलक थे उनका 60% अर्थात 60% प्रयोग करके यह परिवेश निर्माण किया है। आप इसमें देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग, विभिन्न प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग, यहाँ पर संस्कृत की वर्णमाला जैसे कि हम बच्चों को देते हैं, समय का अवधान, कैसे कैसे समय को देख सकते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, कितने बजे को क्या कहते हैं, आदि इत्यादि। उसके बाद फिर से हम नीचे आते हैं, यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग देख सकते हैं, अव्ययों का प्रयोग देख सकते हैं, और धातु विशेष में होने वाली विभक्तियों का यानी कि उपपद विभक्तियों का प्रयोग, अव्यय पद और पाकशाला अर्थात किचन की सामग्रियां हैं। यहाँ एक छोटी छोटी 2 कहानियां हैं, जिसमें से एक छोटी हास्य कथा है। एकस्मिन् दिने कोपी गृहस्वामी बहिर्गतः आसीत् तस्य भृत्यस्य नाम कालुः सह गृहं प्रत्यागत्य भृत्यम् अपृच्छत्। कोई घर का मालिक बाहर गया हुआ था और जब लौट करके आया तो उसने अपने कालू नाम के नौकर से पूछा, गृहस्वामी कालू। गृहस्वामी बोला, कालू आज कोई भी हमारे घर आया था क्या? कालू बोला माफ़ कीजिए, उसका नाम पूछना मैं भूल गया। तो घर के मालिक ने कहा कोई बात नहीं, कौन आया था, पुरुष था या स्त्री? कालू ने बोला क्षमा करें, वह भी मैं पूछ नहीं पाया, यानी कि उसको देख करके पता नहीं चला। खैर, आजकल के परिधान से ऐसा होता है। ये विवेकानंद हॉल है, इस कक्षा में हमारा प्रशिक्षण चल रहा था और मैं यहाँ से भगवती से और सरस्वती माँ से इस वीडियो का श्री गणेश करूँ, उससे पहले मैं इस तरफ मुड़ता हूँ ताकि एक क्रम से आया जा सके। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, संस्कृत का रसास्वाद, अव्ययों का प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति, वाक्य विन्यास, घर के उपकरण, संस्कृत में बाल साहित्य, शरीर से संबंधित शब्द, घर में पाए जाने वाले पात्र, अंगुलियों के नाम, अंगों के नाम, फूल, फूलों के नाम, साइकिल, साइकिल के अंगीभूत तत्व जिनको संस्कृत में क्या कहते हैं, पक्षी, भारत अथवा विश्व में पाए जाने वाले विशेष पक्षी, सरल संस्कृत की क्रिया शब्द, मनुष्यों के अनेक पद और उनके व्यवसाय, पशु, जानवर, और ये कुछ और प्रयोग हैं संस्कृत में। इसके बाद कुछ नारे हैं, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वरमाला, अम्बा अस्माकम आदर पात्रम ई इह लोकेशा तो ई ईश्वरीव पूज्या। ये गुंडमी गणपय्य होड़ह ने लिखा है, संभवतः दीपावली की शुभकामना। खैर, इस समय दीपावली आसपास भी नहीं है। ये अव्यय के पद हैं, लेखन की सामग्रियां हैं। मेरे सामने से रोशनी आ रही है, इसलिए मेरे को अब मोबाइल में बहुत साफ साफ दिख नहीं रहा है, संभवतः मैं ठीक ही बना रहा हूँगा। आभरणानि तथा वस्त्राणि यानी कि गहने और कपड़े, कुछ सूक्तियाँ उक्तियाँ, और ये द्विकर्मक धातुओं के योग में होने वाली द्वितीय विभक्ति के कुछ धातु प्रयोग हैं, यानी कि उपपद विभक्ति। फूलों के फिर से चित्र आ गए, सबको फूल बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए उनके चित्र भी बहुत हैं। धान्य वर्ग, अनाज का विभाग, संस्कृत का बाल साहित्य, भगवान कृष्ण का चित्र और वीडियो बनाने वाले का नाम भी कृष्ण, तृतीय विभक्ति का प्रयोग, मुद्राएं और उनके नाम, और खाने वाले चीज़, और उसके अलावा ये लुढ़का हुआ हमारी व्यवस्था के जैसा एक फलक। ये चिपकाने वाले महोदय को संभवतः समझ में नहीं आया, इसको मैं थोड़ी देर बाद सही करता हूँ। पेड़, पेड़ों के नाम, किसानों की ज़िंदगी, अन्य कृदंत प्रयोग, दिशाओं के नाम, वृक्ष के विषय में, खेल,
अस्त्र, उपकरण, औजार, भारत के जो राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें हैं संस्कृत में किसको क्या बोलते हैं, और फिर ये अन्य एक फलक। उसके अलावा जो बच्चों की कॉपियों में पुस्तकों में नाम लिखने के लिए पर्चियाँ होती हैं, उसको संस्कृत में कैसा बनाया जा सकता है, थोड़ा नज़दीक से देख लें। ये जयदेव जी के विद्यालय का है। उसके अलावा ये द्वितीय विभक्ति, उपपद विभक्ति का उदाहरण, क्रियाओं के उदाहरण। उसके अलावा कई सारे नारे हैं और ये चिपकाने वाले पन्ने हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक बहुत दूर तक जा रहा है और यहाँ बहुत सारे सुभाषित हैं। अब ये जो फलक हैं ये बहुत विशिष्ट हैं। किसी भी विद्यालय को संस्कृत में बनाने के लिए वहाँ पाए जाने वाले सभी कक्षाओं के विषय में किसका क्या नाम रखा जा सकता है, किसके दरवाजे में क्या चिपकाया जा सकता है, कहाँ पर किसका प्रयोग हो सकता है, ये विशेष ये है किसी भी विद्यालय के परिवेश को बनाने के लिए। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विद्यालय में जो जो कक्ष हों आप उसी कक्ष से संबंधित ही ये जो चिपकाने वाले फलक हैं इसको चिपकाएं, बनाएं, लगाएं। उसके अतिरिक्त न भी करें तो चलेगा। यहाँ संभवतः अर्धसहस्त्र के लगभग आधे हज़ार के आसपास चार्ट चिपके हुए हैं। सबका सब यहाँ से उठा करके या इसी की तरह ले करके किसी दूसरे विद्यालय में लगा दिए जाएं, ऐसी आवश्यकता नहीं है। एक आदरणीय नाम हमको ऊपर दिख रहा है APJ अब्दुल कलाम साहब का, हम उनको यहीं सलाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छे नारे, क्रियाओं का प्रयोग, संस्कृत का झंडा, भगवद गीता का दृश्य, पाठयेम संस्कृतम, पढ़ाएं संस्कृत संसार में सभी लोगों को, ऐसे नारे, कुछ शिष्टाचार के वाक्य, हरिओम सुप्रभातम, श्रीमन अस्तु, कृपया क्षम्यताम, शुभरात्रि, नमस्ते, धन्यवादाः, स्वागतम, चिंता मास्तु, पुनर्मिलामः। चलो पुनर्मिलामः। और इसको थोड़ा सा लेके आगे चलते हैं। यहाँ एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एका द्वे तीसरः चतस्रः और एकम द्वे त्रीणि चत्वारि आदि का प्रयोग दिख रहा है। इसके अलावा षष्ठी विभक्ति उपपद विभक्ति के तौर पर होगा। नवग्रहों के नाम, सबके नाम संस्कृत में, जलचर प्राणियों के नाम, कुछ और नारे, कुछ अच्छे अच्छे सुभाषित आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर संस्कृत बाल साहित्य है और यहाँ कुछ चीज़ें बोलना ज़रूरी है कि एक संस्कृत बाल साहित्य परिषद ORG ऐसा एक दिख रहा है। एक फलक में मैंने कहीं पर संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान देखा था और एक फलक में मैंने कहीं पर संस्कृत भारती देखा था और एक फलक में मैंने कहीं पर प्रोफेसर मदन मोहन झा जी का नाम देखा था। और जिसमें ये सब कुछ भी नहीं है, वो सभी बेनाम चार्ट या पत्र जो हैं वो ये श्री अरविंदो फाउंडेशन फॉर इंडियन कल्चर की तरफ से है ये। और बाकी सारे के सारे जितने भी फलक हैं वो सभी जयदेव बीर ने अपने ही धन व्यय से बिना नाम के ही छपवाए हैं। एक और कथा दिखती है, यहाँ दो कथाएं हैं और इसमें आप देख रहे हैं चतुरः धनिकः द्वे मित्रे, दो कथाएं हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी दो कथाएं हैं, ये भी अरविंदो आश्रम की तरफ से हैं संभवतः। ये मसाले हैं बहुत प्रकार के, संस्कृत में किसको क्या कहते हैं, है ना, वो है। तो आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके इसका बना भी सकते हैं और नहीं तो जयदेव जी से सीधा संपर्क करके मंगा भी सकते हैं। ये हैं कुछ वृक्षों के नाम और ये हैं तृतीय तत्पुरुष के कुछ उदाहरण। ये हैं कुछ क्रियाएं। ये हैं संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन की तरफ से अर्थात संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान की तरफ से। ये कुछ वाद्य यंत्र हैं, ऊपर वाद्य यंत्र, नीचे कीदृशः कीदृशी कीदृशम का उदाहरण। ये झांझी का कुछ प्रयोग दिख रहा है। ये कुछ सब्जियों के नाम, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, ये शरीर के अंग, ये 10 गण, भवति अति जुहोति दिव्यति सुनोति तुदति रुणद्धि तनोति कृणाति चोरयति। ये सभी भुआदि अदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि तुदादि रुधादि दनादि क्रयादि और चुरादि धातुओं के प्रयोग हैं। तो
ये हैं कुछ पशु जो 4 पहिए पैर वाले हैं। ज़्यादातर सामान्यतः समाज में 2 पैर वाले भी खूब पाए जाते हैं। ये पर्यावरण के कुछ दृश्य हैं और ये खाद्य और पेय पदार्थ हैं। तो इसके अलावा मैं यहाँ से चलता हूँ दूसरे प्रकोष्ठ में, और दूसरे प्रकोष्ठ में चलते हैं जिसमें जो है और क्या क्या फलक लगे हुए हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक प्रकार से अगर विहंगम दृश्यावलोकन करें तो यहाँ से पूरा पारावार भरा हुआ है। ये बहुत सारे वाहन हैं और वाहनों के नाम हैं। उसके बाद घर है, घर के अंदर के अलग अलग चीज़ों के नाम हैं। ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में कौन क्या कब कहाँ कैसे किसको क्या बोलते हैं संस्कृत में। ये कुछ कपड़े हैं। मैंने सोचा था 10 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन इसमें मैं सफल न हो सका और मैं इसे बहुत जल्द समाप्त करके आप लोगों का डाटा बचाना चाहता हूँ। ये पक्षी हैं, पक्षिणः, पक्षी शब्द का बहुवचन। कीटाः, कीटः शब्द का बहुवचन, कीड़े मकोड़े। जैसे सामान्यतः हम लोगों की भी औकात इतनी ही है। ये विद्यालय है, विद्यालय के अलग अलग स्थल, अलग अलग प्रक्रियाएं। ये फिर से एक बार पुष्प, पुष्पों के चित्र सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, संभवतः सबको ये अच्छे लगते हैं। समय फिर से एक बार संबंध, रिलेशन, जो समाज का सबसे खराब होता हुआ और चिंतनीय पक्ष है। ये संख्याएं हैं जिनके पीछे हम सब भाग रहे हैं, कभी लाइक्स के लिए, कभी सब्सक्राइब्स के लिए, कभी दक्षिणा के रूप में, कभी द्रव्य के रूप में। ये फल हैं और ये कुछ उपसर्गों के प्रयोग से होने वाले एक ही धातु के अनेक रूप हैं। और अंत में है विश्राम कक्षः, और हम इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप सबका दिन शुभ, मंगल एवं लाभकारी हो।